तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारा था वो था साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन 1927 में आई थी। क्यों बना था ये साइमन कमीशन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग 10 साल के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिव्यू होना था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 साल पहले ही 1927 में ही साइमन कमीशन भेज दिया था ताकि इंडियंस डिमांड को डिले किया जा सके। कॉम्पोजिशन क्या हुआ इसका? चेयरमैन था इसका सर जॉनसन साइमन। 7 मेंबर्स थे इसमें, लेकिन एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे इसमें। इस वजह से इंडियंस ने इसे वाइट कमीशन भी कहा। ऑब्जेक्टिव्स क्या था इसका? डीआरसी सिस्टम का इवोल्यूशन करना था, प्रोविजनली एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर को डिवाइड करना था, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का रोड मैप बनाना था। तो इसलिए इंडियंस का रिएक्शन इसमें क्या हुआ? कांग्रेस, मुस्लिम लीग और लिबरल सब ने इसको बाइकआउट किया साइमन कमीशन को, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं था, जो था सब ब्रिटिशर्स ही थे। इसलिए इंडियंस ने इसे बहुत ही बाइकआउट किया। इसका वजह क्या हुआ? नेशनल वाइड प्रोटेस्ट हुआ जिसका नाम पड़ा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। लाहौर में भी इसका प्रोटेस्ट हुआ जिसमें लाला लाजपत राय ने किया था, और लाहौर में प्रोटेस्ट की वजह से लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज की गई थी। बाद में उनकी डेथ हो गई थी 1928 में, शायद साइमन कमीशन के तहत ही उनकी डेथ हो गई थी। लाहौर में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की गई थी, 1928 में उनकी डेथ हो गई थी इसी साइमन कमीशन की वजह से। उसके बाद 1928 में फिर साइमन कमीशन के बाइकआउट के रिस्पॉन्स में नेहरू रिपोर्ट आई थी, जिसने मोतीलाल नेहरू कमेटी बनाई गई थी। उसमें डिमांड रखी गई थी कि डोमिनेंट स्टेटस होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए। ये नेहरू रिपोर्ट की डिमांड थी जो कि 1928 में आई थी। रिकमेंडेशन क्या हुआ इसका? उसके रिकमेंडेशन इसका 1930 में आया,